जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में। जी दोस्तों, आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं दोस्तों जिनमें आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वहाँ से एक न एक प्रश्न दोस्तों आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियों से बनते रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 50 से ज़्यादा जो भी महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं दोस्तों उनको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी इसी प्रकार के वीडियोस चाहते हैं डेली बेसिस के माध्यम पे दोस्तों, जिनमें हम क्विज़ और इम्पॉर्टेंट MCQ जो है दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आज ही हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें, ताकि सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर आपका सबसे पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों, लोकोक्ति दिया हुआ है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ पूछा है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है कि साधुओं की संगति को छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, या फिर गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। मतलब आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए थे, आप उस कार्य को न करके यदि दूसरा कोई कार्य करने लगे दोस्तों, तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरा क्या है? आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। एज लाइक मतलब आप पढ़ने आए हैं और आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो इस मुहावरे आपके ऊपर फिट बैठता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, या फिर वस्तु के पाने की उत्कृष्ट लालसा होना। तो दोस्तों, दो संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो मुहावरा है आँखों में गड़ना, ये दो तरीके से इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। वो है कि जब कोई चीज़ आपके आँख में खटक जाए, मन में खटक जाए, जैसे कोई व्यक्ति का आप बना लिए दुश्मन बना लिए अपना, तो देख के बोलते हैं ना कि ये हमारे मन में बहुत खटक रहा है, ये हमारे आँख में गड़ गया है, धस गया है। तो इसके लिए भी आप शब्द प्रयोग करते हो, तो ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कि वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। मान लीजिए आपको कोई वस्तु पसंद आ गई, तो आप क्या कहते हो कि ये वस्तु हमारे आँख में गड़ गई है, हम इसको खरीद के रहेंगे। तो उस संदर्भ में भी आपके इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और डी होगा, दोनों सही होगा। अगला जो दोस्तों आपके सामने मुहावरा दिख रहा है वो है आपके सामने कि सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का सही उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो जो ये सामने आपके प्रश्न है दोस्तों, सिर से पानी गुजर जाना का सही अर्थ क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है गहरे पानी में स्थान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, या फिर डूबने से बच जाना। तो इसका सही अर्थ होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। जब आपके किसी और के बीच में झगड़ा होता है, तो आप लोग इस मुहावरे का भली भांति प्रयोग करते हैं कि अब पानी जो है सर से ऊपर गुजर चुका है, अब हम तुमको धर के कूटेंगे। तो ये जो मुहावरे का अर्थ ये है कि आपकी जो सहनशीलता की सीमा थी, जो धैर्य की सीमा थी, वो क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए, जितने भी मुहावरे हैं ये हम आपके बीच में प्रचलित हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये हम सभी नहीं जान पाते। तो ऑप्शन आपके सामने है कि मूर्ख बनाना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, बेफिक्र हो जाना, या फिर अपमानजनक बातें करना। तो अक्ल पर जो पत्थर पड़ जाना होता है, इसका मतलब क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, मूर्ख बन जाना, बेफिक्र हो जाना, या फिर अपमानजनक बातें कहना। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। मतलब लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे अक्ल पे पत्थर पड़ गई है, क्या गलत सही बातें कर, मतलब तुम्हारी बुद्धि जो है सही से काम नहीं कर रही, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5
कि अंडे सेना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंडे सेना तो आपके सामने है। अंडे सेना जो मुहावरा होगा इसका ऑप्शन में है कि मुर्गी के चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर में बेकार बैठे रहना। तो जब आप लोग घर में रहो और कोई काम धाम न करो तो मम्मी पापा बोलते हैं कि घर में बैठ के कहाँ अंडा से रहे हो, बाहर जाओ कुछ काम धाम करो, दो पैसा कमाओ, बोलते हैं ना। तो ये जो अंडे सेना है इसका मतलब आप जो घर में बेफिजूल बैठे हो, बेकार बैठे हो, ये उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जूता पैजार करना, लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, चीना जब्ती करना या फिर किसी वस्तु की बहुतायत मात्रा का होना। तो बोलते हैं ना कि जूता पैजार हो गया, मतलब जूता चप्पल चल गया। जूता चप्पल कहाँ चलता है भाई, जहाँ झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो आप लोगों ने इस मुहावरे का अर्थ समझाया गया होगा आपको, छोटे बचपन से ही आप इस मुहावरे का प्रयोग आपके जो टीचर होंगे क्लास में करते रहे होंगे कि एक जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, संगठित व्यक्तियों के मामले में कमज़ोर होता है। जैसे आप लोगों को एक कहानी भी सुनाई गई होगी कि यदि आपको एक लकड़ी दिया जाए तो उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि लकड़ी का बंडल दिया जाए तो उसे आप लोग नहीं तोड़ सकते। तो वही वाला एग्जाम्पल है कि एक अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, वह शक्तिशाली संगठन में होता है। इसी प्रकार आपको परिवार का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि यदि परिवार में आप अकेले रहेंगे तो आप मजबूत नहीं हैं, यदि परिवार में आपके सभी सदस्य परिवारजन आपके साथ हैं तो वह परिवार मजबूत होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन भाई, पौ 12 होना मतलब क्या है। पौ 12 हो गया, वसंत ऋतु का आगमन होना, भाग जाना, वर्ष भर काम करना या फिर अत्यधिक लाभ होना। तो जब कभी आपको अत्यधिक लाभ हो जाए, बहुत कुछ चीज़ें अचानक से आपको बहुत चीज़ें मिल जाएं जो आप आशा कर रहे थे अत्यधिक लाभ का, तो उसी के लिए जो मुहावरा प्रयोग किया जाता है वह होता है पौ 12 होना। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। मतलब ऑप्शन, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या फिर ऑप्शन नंबर 4 जिस पर बीतती है वही जानते हैं। तो इस पढ़ने पे मुहावरे को पता चल जाएगा। बाँझ क्या जाने, बाँझ वो होता है जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकता, जिनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती उसको बाँझ कहते हैं। जब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो बच्चे के प्रसव के समय की वो पीड़ा नहीं समझ पाएगा। तो इसका अर्थ आप आसानी से निकाल सकते हो कि जिस पर बीतती है वही जानता है कि उस चीज़ की जो खुशी है या फिर उसकी जो पीड़ा है वो वही जानता है, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति उसको महसूस नहीं कर सकता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह क्या होगा, सही होगा। अब देखिए आप हमें बताइएगा भी अंत में कि आपके इन सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब बहरा होना, कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, कि सभी पर अविश्वास करना, कि कम सुनाई देना। तो यदि आप सिंपल यदि भाषा में देखोगे तो कई लोग तो लगा देंगे कि कम सुनाई देना, कान का कच्चा ना हो तो कम सुनाई देना। नहीं मेरे भाई, आपको जिसने जो भी कहा आपने उसकी उस बातों को मान लिया, उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं किया, ना ही आपने सोचा। उसने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया, या फिर कहा कि वो तो तुम्हारा जो दोस्त तुम्हारी ऐसी शिकायत करता है और तुम गए उससे जाके सीधा भिड़ गए, न उससे कुछ पूछे न जाने न उस पर कुछ सोचे विचारे। जिसने जो बातें कही उन सभी सुनी सुनाई बातों पे आपने विश्वास कर लिया। तो ऐसे व्यक्तियों को जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं उन व्यक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, कान का कच्चा होना। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला ऑप्शन क्या है, घुटने टेकना। घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ का ऑप्शन आपके सामने है कि घुटने में दर्द होना, कि हार मान लेना, कि दुखी होना, कि विजय प्राप्त करना। तो भाई बोलते हैं ना कि उसने मेरे सामने घुटने टेक दिए। घुटने टेक दिए किस तरह से बोलता है कि भाई उसने हमारे क्या कर लिए, हार मान लिया।
ठीक है, आप लोगों ने कहीं सुना होगा, ये खासकर जब युद्ध होते थे पहले के राजाओं के, तो उसमें ये बहुत प्रयोग में लाया जाता था। इतिहास का इसका प्रयोग बहुत बोलते हैं कि उस शासक के सामने जो अगला शासक था जो पराजित हुआ, उसने क्या कर दिए, घुटने टेक लिए, उसने अपनी हार मान ली। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, खिचड़ी पकाना। भाई आपके आस पास में बहुत लोग बोलते होंगे बहुत खिचड़ी पका रहे हो बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब भोजन बनाना होगा कि चावल दाल कर मिलाकर बनाना होगा कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या फिर किसी के लिए खाना पकाना, क्या मतलब होगा। तो मेरे भाई खिचड़ी पकाने का जो संदर्भ है इसका मतलब होगा कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। यदि आप किसी के खिलाफ किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो प्रयुक्त होता है मुहावरा वो कौन सा होता है कि कौन सी खिचड़ी पका रहे हो, तुम लोगों के बीच में क्या खिचड़ी चल रही है। टीचर बोलता है क्लास में, जो बच्चे पीछे बैक बेंच पे बैठे होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके लिए शब्द प्रयोग में किया जाता है। आगे से टीचर बोलेगा उठो भाई क्या खिचड़ी पक रही तुम दोनों के बीच में, कौन सा षड्यंत्र पका रहे हो तुम लोग बना रहे हो। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही होगा। तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको रिलेट करके पढ़िए, तो आसानी से आप सभी चीज़ें समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नीम हकीम खतरे का जान। मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसका मतलब होता है कि अल्प ज्ञान जो होता है, आधा ज्ञान जो होता है वह क्या होता है, हानिकारक होता है। इसी प्रकार एक और मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब इस मुहावरे का भी अर्थ यही होता है कि अल्प ज्ञान जो होता है वह क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला फिर वही है कि पौह 12 होना। अभी हमने बताया था अत्यधिक लाभ होना, मान लीजिए वो चीज़ भी न हो तो इसमें दिया है कि सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। तो यहाँ पे भी एक प्रकार से वही संदर्भ निकल रहा है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सब्जबाज दिखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, बाग में घूमने जाना, प्रलोभन देना, साग सब्जी पैदा करना कि भयभीत करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रलोभन देना। मतलब सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन दिखाना, खूब अच्छा हाई फाई खूब एडवांस तरीके से खूब सज सवर के कोई सामान तुमने क्या कर दिया अपने दुकान में या फिर अपने वेबसाइट में। देखते हो कि सभी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, आप वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रलोभन देना, वह सब्जबाज दिखाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। तो छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालना, एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, और अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि आपका सर पहले से गंजा है और नाखून होगा तो गंजेपन पे और ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मतलब कि एक तो पहले से शक्तिशाली नाखून है उसको और गंजा स्थान दोगे तो और आक्रमण करेगा। मतलब एक अत्याचारी को और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या होगा। संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या फिर एक से स्वभाव वाले होना। तो भैया इसका सही अर्थ होगा कि एक दूसरे की सहायता करना। मतलब कभी नाव का गाड़ी पर होना या फिर गाड़ी कभी क्या करती है, नाव की सवारी करती है। तो इन दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब शत्रुता दोनों पक्षों की गलती होती है, संघर्ष बराबर वालों के दो पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, या फिर सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाए। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई झगड़ा होता है और ये मामला आपके मम्मी पापा कोर्ट से जाते हैं तो उसमें बड़ा प्रचलित मुहावरा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब इस अकेले ने कुछ नहीं किया होगा, तुमने भी कुछ जरूर किया होगा। मतलब कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से ही होती है, कोई एक अकेले पक्ष की गलती शत्रुता नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, वो सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अनुभवी होना, वाक चतुर होना,
प्रतिभाशील होना या फिर असंभव कार्य करना। तो भैया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उड़ती चिड़िया के पंख गिन ले। अब भले ही मुहावरा मूवी में डायलॉग के रूप में बोला जाता हो कि हम तो उड़ती हुई चिड़ियों के भी पंख गिन लेते हैं, मतलब आप जो असंभव कार्य है उसको कर लेते हैं, जो ये संभव नहीं है, इसलिए असंभव कार्य करने के लिए जो शब्द प्रयोग में जाता है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़। इसका मतलब तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है रहती है, या फिर समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सिंपल सा बात है, जैसा कि आप लोगों ने आपके ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कोई भी जो समर्थ व्यक्ति है, जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है, यदि उसके सामने कोई असमर्थ व्यक्ति या फिर अप्रभावशाली व्यक्ति होगा तो उस अप्रभावशाली या फिर असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव वहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम्पल में सूर्य के सामने यदि दिया रख देंगे तो उसका प्रभाव नहीं होगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, इसका मुहावरे का भी अर्थ में प्रयोग में लाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, या फिर एक आँख के अंधे को सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो भैया आपने सुना कि आँख का अंधा मतलब वो अंधा व्यक्ति है, लेकिन नाम क्या है उसका नयन सुख, मतलब वो आँख का सुख ले रहा है। तो ऐसा तो संभव नहीं है, नाम कुछ और उसके जो क्या कहते हैं काम है वो कुछ और, दोनों विपरीत हैं। आँख नहीं है लेकिन फिर भी नाम नयन सुख है। तो वही है कि गुण के विरुद्ध नाम का होना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है चिकनी चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, या फिर मधुर भाषी होना। तो भैया सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारे आपके सोसाइटी में प्रयोग की जाती हैं, समाज में प्रयोग की जाती हैं, वह की जाती है निर्लज्ज लोगों के लिए, जिनको किसी बात की अपने इज्जत की अपने लाज की परवाह नहीं होती, उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है चिकना घड़ा होना। उनको किसी बात का असर नहीं पड़ता है, वो क्या होते हैं, निर्लज्ज होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, यह कथन सही है, यह गलत है, या फिर कथन का जो प्रथम अंश है वह सही है, या फिर कथन का अंतिम अंश सही है। तो भैया ये बात तो सही है कि जो मुहावरे का प्रयोग होता है वह जो वाक्य रचना होती है उसके बीच में उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि जो लोकोक्ति होती है यह लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। यह बात क्या है, पूर्ण रूप से सही है। ध्यान रखिएगा, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं, जबकि जो लोकोक्तियां होती हैं यह अपने आप में यह पूर्ण एक वाक्य होती हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, मतलब जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से निर्मम अर्थ किस ऑप्शन में समाहित है। क्रूर हृदय वाले व्यक्ति को निर्मम बोलेंगे, कि ममता शून्य हृदय वाले व्यक्ति को निर्मम बोलेंगे, या फिर संवेदन शून्य व्यक्ति को निर्मम बोलेंगे, या फिर दया रहित व्यक्ति को। तो निर्मम मतलब ममता के रहित, जिसमें ममता न हो, मतलब वह क्या होगा, ममता शून्य होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह क्या होगा, सही होगा। निर्मम, मम मतलब ममता संबंधित यहाँ पर चीजें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन है जैसी वह बयार, पीठ तब तैसी दी जय, जाके पाव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, का बरसा जब कृषि सुखाने। तो भैया इसका सही मतलब होता है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, मतलब जैसी वह बयार पीठ तब वैसी दी जाए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि भारत के
अतुलित धन वैभवों पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। तो इस प्रयुक्त शब्द में जो दांत गड़ा दिए उस शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि दूसरे की वस्तु को देखकर लालच करना जो होता है वह क्या कहा जाता है? दांत गड़ा देना। दांत गड़ा देने का मतलब कि दूसरे की वस्तु है, अपनी नहीं है, और उस वस्तु को देख कर आपके मन में लालच आ गई तो आपका ललच जाना ही वह क्या है? दांत गड़ा देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ असंभव कार्य करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना या फिर सम्माननीय का अनादर करना। तो भैया चांद पर कोई थूक भी सकता है? नहीं थूक सकता। यह क्या है? असंभव काम है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह क्या हो जाएगा बच्चा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं कि बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। तो वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर कौन सा मुहावरा लगा सकते हैं हम लोग? तो भैया अंगारों पर लौटोगे, 8 आंसुओं से रोओगे, अंचरा पसरोगे या फिर कुएं में गिरोगे। तो भैया 8 आंसुओं रोओगे मतलब बुरी तरीके से पछताओगे। आदमी कब रोता है? जब खूब बोलते हैं ना बुलक बुलक के रो रहे हैं, खूब डहाके मार के रो रहे हैं। कब रोता है भाई? जब तक वह क्या करता है? बुरी तरीके से पछताता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? उसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? कि सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट बिछाना, 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 होने का मतलब भाग जाना। सूरज को दिया दिखाना मतलब असमर्थ कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब गंगा सीधी बहती है भाई, उल्टी नहीं बहती। मतलब जो नियम आपको बताया गया कि गंगा सीधी बहेगी, आप उस नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो? नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन एक लोकोक्ति है? जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको लोकोक्ति छांटनी है। अंगूठा दिखाना लोकोक्ति है, कि अंधा होना लोकोक्ति है, कि ऊंट के मुंह में जीरा होना, कि इधर उधर की हाँकना। तो ऊंट के मुंह में जीरा होना जो यह दिया गया है वाक्य, यह क्या है? यह एक लोकोक्ति है। वहीं पर यदि प्रश्न पूछेगा कि कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ मतलब भैया तुम तो कलम तोड़ दिए गुरु एग्जाम में, तुम परीक्षा में झंडा गाड़ दिए, कलम तोड़ दिए। झंडा गाड़ दिए मतलब सफलता प्राप्त कर लिए, कलम तोड़ दिए मतलब बहुत अच्छा लिखे भैया तुम तो। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? कि अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार कर देना, कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना, बेकार घूमना। क्या होगा? ढाक के 3 पात। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह क्या होगा? सही होना, साफ इनकार कर देना। अगला क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना मतलब परवाह करना सही है कि गलत है भाई? कौन सा गलत है? कान काटना मतलब मात करना, ये गलत है। कि नजर करना मतलब भेंट करना, ये गलत है। कि नजर पर चढ़ना मतलब आंख बचाना, ये गलत है। नजर पर चढ़ना जो आंख बचाना ये आपका क्या है? गलत है। नजर पर चढ़ने का ये तात्पर्य हो सकता है कि वो हमारे आंख में धस गए हैं, गड़ गए हैं, हमें उस चीज को दिमाग में बैठा लिया। इसका मतलब ये होगा, ये नहीं होगा कि वो आंख से हमारी बच गए, निकल गए हमारे, ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या फिर लड़ाई झगड़ा का हो जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि घड़ों पानी पड़ना। आपके बातों पे, आपके कामों पे घड़ों पानी पड़ गया, पानी फिर गया, मतलब क्या है भाई? लज्जित हो गए आप। क्या हो गए? लज्जित हो गए। आपके किए कराए पर घड़ों पानी फिर गया,
आपने जो काम करना चाहते थे दूसरे की हानि के लिए, आपको उसके लिए लज्जित होना पड़ा, तो घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या होगा, सही होगा। एक बड़ी प्रचलित कहावत में आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब भाई देखिए, इसका प्रयोग जो हास्य सम्मेलन होते हैं, जहाँ पे कवि लोग हास्य सम्मेलन करते हैं, वहाँ पे इसका जिक्र करते हैं। वो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो कवि होता है यह कहीं पे भी अपनी कल्पना से पहुँच सकता है। तो कवि मतलब क्या है कि बहुत ही वह अधिक क्या है, कल्पनाशील है। अभी कविता में वो चांद पे तुलना करेगा, तो अगले ही पल वह नायिका की आंखों की तुलना चंद्रमा से कर देगा, उसके जुल्फों की तुलना किसी हवा के झोंके से कर देगा, उसके कमर की तुलना किसी और से कर देगा। मतलब कवि क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कल्पनाशील होता है। हो सकता है कि एक बार सूर्य का प्रकाश हर जगह ना पहुंचे, रवि सूर्य को ही बोलते हैं कि रवि हो सकता है कि हर जगह ना पहुंचे, लेकिन जो कवि होता है वो अपनी कल्पना से कहीं पे भी पहुंच सकता है। इसीलिए मुहावरा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब ऑप्शन नंबर डी, कवि वो क्या है, बहुत कल्पनाशील है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका सही अर्थ क्या होगा भैया? तो इसका आपके सामने ऑप्शन है, शिक्षित होने कर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, जैसे कि आज के बेरोजगार युवा कर रहे हैं, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो भैया आप लोगों ने सुना होगा कि पीएचडी वाले भैया लोग, आईआईटी वाले भैया लोग, आईआईटी वाले तो हालांकि चले जाते हैं, मान लीजिए पीएचडी किए, मास्टर्स किए, इवन कई सारे जो बीटेक करने वाले भैया लोग होते हैं कि 6-6 हज़ार की नौकरियां निकल रही हैं, उसके लिए सरकारी नौकरी के लिए भीड़ लगी पड़ी है। तो उस कंडीशन में उसके लिए प्रयोग में शब्द लाया जाएगा कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब ऑप्शन नंबर बी, कि उनके पास योग्यता है लेकिन फिर भी व्यवस्थावश उनको निम्न स्तर का कार्य करना पड़ रहा है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खेत रहना। खेत रहने का मतलब वीर गति को प्राप्त होना। भाई ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जो व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो जाता है उसके लिए जो मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है वह लाया जाता है खेत रहना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कपटी मित्र। कपटी मित्र किसको बोलते हैं? आस्तीन के सांप को। लोग बोलते हैं ना क्या तुम तो गुरु आस्तीन के सांप निकले। अब मूवी वगैरह में कई बार बोला जाता है, जब विलन को बोला जाता है गुरु देखो तुम्हारे गैंगवा में कौनो तो आस्तीन के सांप हैं जो मैसेजवा क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं तुम्हारा, अब खोज लो उस आस्तीन के सांप को और मार डालो। तो आस्तीन का सांप मतलब कोई आपका अपना मित्र जो कपटी हो। कपटी मित्र के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह आस्तीन का सांप प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तू डाल डाल मैं पात पात। मतलब क्या है भाई कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। उसने जैसा जैसा किया मैंने भी वैसा वैसा किया, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो डाल डाल गई मैं पात पात गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है अदृश्य शत्रु के लिए? तो आपके सामने ऑप्शन है मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी या फिर आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप शब्द के लिए भी अदृश्य शत्रु मुहावरे का अर्थ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मतलब आस्तीन का सांप उसे कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता बल्कि हमारा क्या करता है, हानि करता है, वो शत्रुता हमसे निभाता है। इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब कि अवसर मिला था लाभ उठा लिए। मतलब जैसे मान लो कोविड, अभी कुछ दिन पहले कोविड का सेशन गया है। अब उस कोविड के सेशन में डॉक्टर लोगों ने क्या किया कि भर भर के झोला भर भर के बैग पैसा कमाया है। तो उस लहर में जिन डॉक्टरों की नहीं चलती थी वो भी उस अवसर का लाभ उठा लिए, उन्हें बहती गंगा में क्या कर लिया, हाथ धो लिया। तो लोग बोलते हैं ना कि एक बार हमको भी मौका मिल जाए कि हम भी बहती गंगा में क्या करें, हाथ धो लें, हम भी किसी अवसर का लाभ उठा लें। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब
देवता का हवन तो कर नहीं रहे हैं, नहीं देवता को प्रसन्न कर रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति क्रोधी है, ऑलरेडी गुस्सा में है, कोई व्यक्ति दिमाग उसका खराब है और आप कोई ऐसी बात कर दिए कि वो और उत्तेजित हो जाए, चढ़ा दिए 2 चूड़ी कि मारो साला, खुद है दिमाग खराब है उसका, 2 और मार दो। मतलब वो खुद ही उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, उसको 2 चूड़ी और चढ़ा दिए। तो ये जो ऑप्शन होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर से होगा कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना। देखते होगे जो सास बहू वाला सीरियल होता है, तो उसमें जब सास बहू से लड़ रही होती है तो ननद क्या करती है, सास को 2 चूड़ी और चढ़ा देती है, जिससे वो सास और भड़क जाती है, तो आग में घी डालने का काम करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीचड़ उछालना, मतलब उसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला। ये नहीं है कि मिट्टी का कीचड़ उठा के आपके ऊपर फेंक दिया, इसका मतलब ये है कि उसने मुझे बदनाम कर दिया। तुम मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, ठीक नहीं है, मेरे समाज में इज्जत है, मतलब जो मेरी इज्जत को बर्बाद कर रहे हो, तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी और सी होगा वो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। मतलब जो आपको जरूरी नहीं है, आपके संवाद में, बोल में, वार्तालाप में जरूरी नहीं है, आप उन बातों को बोल रहे हो तो इससे क्या बोल रहे हो, दूसरे का सर खा रहे हो आप। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कागजी घोड़े दौड़ाना, तो क्या यह संभव है कागजी घोड़े दौड़ाना, नकली घोड़े दौड़ाना, कि बहुत परिश्रम करना, कि जांच पड़ताल करना, या फिर व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो बेमतलब का, जिसकी जरूरत नहीं है, उस व्यर्थ के काम का करना, अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या व्यर्थ के काम का करना, मतलब कागजी घोड़े दौड़ाना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। तो ये भी होता है कि बगल में लड़का, गांव में ढिंढोरा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। खासकर इसका प्रयोग तब होता है जब माता पिता को के लड़के को किसी लड़की को पसंद कर ले और माता पिता से वही उस लड़की के पिता बात करने आए शादी को लेके, तो क्या बोलेंगे, हमारा लड़केवा तो है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे कि गांव में लड़का शहर में ढिंढोरा, बगल में लड़का शहर में ढिंढोरा। मतलब आपके पास वो वस्तु है और आप बेवजह दूसरे जगह खोज रहे हो। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तन पर नहीं लत्ता खान पान खाए अलबत्ता, मतलब झूठा दिखावा करना। पहनने को, कायदे से खाने को पैसा नहीं है, लेकिन पहनावा देखो नंबर 1 का। अभी कुछ कह दो खिलाने को तो ना पैसा नहीं है, बहुत कंजूस आदमी, हम तो गरीब है मालिक, हमरे जैसा गरीब कोई है ही नहीं, बल्कि तुमसे 1000 रुपया उधार ले ले। लेकिन पहनने वाला कपड़ा देखो, वेल मेंटेन्ड ड्रेस, एकदम नंबर 1 का कपड़ा, जूता चश्मा लगा के मस्त एकदम कॉलर टाई एकदम खड़ा करके चल रहे हैं, भले खाने के पैसा ना हो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि जो झूठा दिखावा कर रहा है भाई, वो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अगला क्वेश्चन क्या है कि घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब होता है कि आप खुशी मना रहे हो, अभी आपका यूपीएससी का रिजल्ट निकल जाए, यूपीपीएससी का रिजल्ट निकल जाए, बीपीएससी का निकल जाए, या फिर आप जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उसका निकल जाए, तो आप बोलते हो भगवान से कि प्रभु हम आपको घी का दिया जलाएंगे, यदि मेरा ये सफलता मिल गया तो आपको क्या होगा कि आप खुशी मनाओगे, आपके जो रिजल्ट निकला उसकी खुशी मनाओगे आप। भले ही आपने न पढ़ा, दिन भर आप क्या किए, रील्स चलाए, फेसबुक चलाए, यूट्यूब चलाए, लेकिन भगवान से मनाओगे कि मेरा निकल जाए। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि मूर्ख धनी व्यक्ति जो होगा उसके लिए आंख का अंधा गांठ का पूरा शब्द प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कान काटना। तो ऐसा मतलब तो है नहीं कि सही में जाके कान काट देंगे उसका, नहीं। कान काटना मतलब चतुर व्यक्ति होना, चतुर होना, वो हमारा कान काट ले गया। भैया कान कोई टच भी करता है तो आपको पता चल जाता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो कान काट के आपको ले जाए पता न चले, तो मतलब वो व्यक्ति क्या है, चतुर है। अगला क्वेश्चन, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। मतलब क्या है भाई कि डंडी मारने में कुशल व्यापारी, मतलब कि पलक झपकते ही जो व्यापारी है, जहां समन्वय लेने गए हो, वो 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम क्या कर लिया, मार दिया, जिसको लोग गांव में टेनी मारना कहते हैं। कितने लोग टेनी मारना जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं हमको। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा,
जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, दूसरे के प्रयत्न करने पर काम नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कि दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, मतलब क्या हो गया भैया कि जो दुर्घटना थी उसको देखकर उसके मन में दया आ गई। नीलिमा के मन में क्या आ गई भाई, दया आ गई। तो कलेजा पसीज जाने का मतलब दया उत्पन्न हो जाना। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंखें उठाकर भी नहीं देखा, जो कि आजकल की सच्चाई भी होनी चाहिए कि मंत्री आपके सामने से आ जाए और यदि आप भीड़ न जुटाएं तब मंत्री लोगों को उनकी औकात पता चलेगी, क्योंकि वो लोग दिन भर पूरे साल काम तो नहीं करेंगे 5 साल, लेकिन जैसे ही अगला चुनाव होगा बस बस मालिक हम तुम्हारे चरण में हैं, तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत ही है, तुम ही तुम्हारे बड़कवा हो और कोई नहीं है। तो मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख भर उठाकर भी नहीं देखा, मतलब कि ध्यान तक न देना। आंख उठाकर नहीं देखने का मतलब ध्यान तक नहीं दिए कि मंत्री जी आए भी कि नहीं आए, हमसे क्या मतलब। अगला क्वेश्चन कि महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, मतलब जैसा नाम होता है वैसा ही उनके अंदर गुण था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यथा नाम तथा गुण का मतलब जैसा नाम वैसा गुण। यथा मतलब जैसा, नाम मतलब नाम, तथा मतलब वैसा, गुण का मतलब गुण, जैसा नाम वैसा गुण। और आज का लास्ट का जो क्वेश्चन है कि बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो नाक रगड़ने का मतलब क्या है भाई, नाक रगड़ने का मतलब है कि विनती करना। क्या करना, विनती करना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से कुल 57 आपके लोकोक्तियां एवं मुहावरे के प्रश्नों की चर्चा की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं ऐसे ही MCQ वाइज वीडियो को पाना, जो कि दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी जरूर करें। तो मिलते दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।